मुर्दाबाद 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 अमरेंद्र प्रताप जिंदाबाद मुर्दाबाद भाकपा माले जिंदाबाद 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 और भाकपा माले जिंदाबाद अमरेंद्र प्रताप ने ऐसा चीज किया है। दोस्तों, हम आरा विधानसभा क्षेत्र के गोठौला पंचायत अंतर्गत करवा गांव में हैं। यहाँ SIR के नाम पर जिस तरह से दलितों के नाम काटे गए हैं, उससे यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जितने लोग बैठे हैं, ये लोग आक्रोशित लोग पूरा जिला प्रशासन के खिलाफ और यहाँ का स्थानीय विधायक के द्वारा यह कार्य किया गया है कि यहाँ के इस टोले के 220 लोगों को नाम काट करके और आरा विधानसभा से संदेश विधानसभा में कर दिया गया है, करने की मतलब सिफारिश की गई है यह विधायक आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप के द्वारा। और इस कार्रवाई से यहाँ के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और कल हम देखते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह से सरकार प्रशासन और जिलाधिकारी के खिलाफ अपनी बात बोल रहे हैं कि कैसे ये क्यों किया जा रहा है। विधायक के प्रति भी बहुत काफ़ी नाराज़गी है। आइए हम कुछ इस गांव के लोगों से, इस करवा के लोगों से हम बात कराते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार है। आप क्या हैं यहाँ अभी? हम यहाँ के गठौला पंचायत के ग्राम करवा के वार्ड नंबर 3 है। क्या यहाँ के लोगों को नाम क्यों काटे गए हैं? ये साजिश तरह से जा रही है। गरीब लोगों का जितना मतदाता हैं 220 आदमी, ये आरा 194 विधानसभा क्षेत्र के हैं, जो पूर्वजों से बापे दादा हम लोग गुजर गए हैं और इसमें से काट कर और 192 विधानसभा में माननीय आरा के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह को भेजना के अपील कर दिए हैं डिस्लियर के पास। क्या सा मतलब कैसे आप इसको जाने की यहाँ से? और हम लोग के ये जो आप कागज लिए हैं, ये क्या चीज़ है? ये पैड है अमरेंद्र प्रताप जी का, खुद अपने पैड से दिए हैं। आखिर ऐसा क्यों किए कि यहाँ के आप लोग दलित समुदाय के सब लोग हैं यहाँ? जी बिल्कुल हैं। तो आखिर ऐसा क्यों किए? वो चाहे जानते हैं तो हम लोग का वोट यहाँ नहीं मिल रहा है। मिल तो भी है तो हम लोग का पूरा यहाँ माले हैं और वो माले के नाम पर सोच रहे हैं तो अगर यहाँ से वोट काट देंगे तो मेरा उनको कम पड़ जाएगा, तो मेरा बहुमत ज़्यादा हो जाएगा। इसी के लिए मैंने काट का नाम। आप देख सकते हैं कि ये आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप के द्वारा ये सिफारिश की गई है जिलाधिकारी के नाम कि यहाँ के 220 लोगों को दलितों के नाम काट करके संदेश विधानसभा में कर दिया जाए। क्या तुक है, क्या इसके पीछे रहस्य है, ये तो खुद यहीं के लोग बता रहे हैं। आइए हम क्या बताएं, यहाँ के लोग जो हाँ थोड़ा आगे और थोड़ा सा बताइए क्या समझ है इसका? इसमें देखिए, इसमें वोटर लिस्ट है 2003 का, 2003 का वोटर लिस्ट है। इसमें मिला लीजिए, इसमें वोट हम लोग का है या नहीं है। ये साजिश रची जा रही है वोट काटने के उपाय। वोट चोर गदी चोर नारा गलत नहीं दिया गया, ये सच्चाई में है। ये गलत इस तरीके से वोट चोरी कर रहे हैं लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरनाथ राम और उर्फ अमरनाथ पासवान जी है। आपका भी नाम कटा हुआ है? काटा हुआ है, मेरा भी नाम काटा हुआ है, मेरा पत्नी का काटा हुआ है और मेरा जो एक लड़की है वो भी यहाँ का निवासी बन चुकी है, उसका भी है, उसका भी काटा हुआ है। और यहाँ जो स्कूल का जो BLO आया तो उन्होंने हमसे मांगा कि भाई आधार कार्ड दो। मैंने पूछा क्या बात है, तो भाई आपको 194 आरा विधानसभा सीट में जो आप वोट दे रहे थे वो वोट चला गया 192 संदेश विधानसभा सीट में। अच्छा। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, हमारा भी जो अगल बगल साथी है हमने उन लोग से बताएंगे। ये बात हम लोग बताया और धीरे धीरे हम लोग को मालूम हुआ कि यहाँ से वो साजिश रचा गया है। 200 कुछ लोग जो है उनको नाम काट कर यहाँ से हटा दिया गया है। और ये जो आरा प्रखंड का गोठौला पंचायत जो करवा गाँव है, ये करवा गाँव से 99% यहाँ भाकपा माले का जो वोट है, 99% हम लोग भाकपा माले का वोट देते हैं, महागठबंधन का, और कुछ वोट वो भाजपा का है। यहाँ जो भाजपा का वर्तमान विधायक जो है अमरेंद्र प्रताप जी, उन्होंने उनका जो सदस्यगण है, भाजपा के जो सदस्य है,
उन लोगों ने वार्ड वार्ड में घूमकर पहले से साजिश बनाया है और उन मीटिंग कर और ये बात चुन कर कि यहाँ से यहाँ हटा दिया जाए, ताकि हम लोग उनसे दूर रहेंगे और हम लोग का यहाँ से वोट काफ़ी मात्रा में चले। तो वो लोग अब नाम तो नहीं बताएंगे कौन सा सदस्य है, लेकिन धीरे धीरे वो पता चल ही जाएगा। वो लोग ने हमारा नाम काट कर अमरेंद्र प्रताप का जो खुद पद है उस पद पर आवेदन लिखकर और उनको दे दिया गया कि आप जिला पदाधिकारी को दे दो। जिला पदाधिकारी ने चुनाव आयोग पदाधिकारी को दिया, उन्होंने प्रखंड चुनाव आयोग पदाधिकारी को डाला और प्रखंड पदाधिकारी से सीधे स्कूल BLO में आ गया। और मैं ये वादा करता हूँ कि हम लोग जो गद्दी छोड़ यानी वोट चोर गद्दी छोड़ ये जो नारा लगाए थे ये बिल्कुल सच्चाई लगाए थे। आज साजिद पता चल गया कि भाजपा का जो लोग है अमरेंद्र प्रताप जी है उन्होंने ये वोट चोरी कर रहा है, सामने पकड़ा गया है। और हम ऐसा होगा तो मैं अमरेंद्र प्रताप को ये मैं चेतावनी देता हूँ कि आज इस कारवा गाँव में उनको हम लोग पुतला दहन करने जा रहे हैं। पुतला दहन करेंगे और पुतला दहन करके उनको समाप्त कर दिया जाएगा कि यहाँ से आपको नाम निशान खत्म हो जाए। और हमारे जो साथीगण है उन लोगों ने लगा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नहीं जो पहले से हम लोग का वोट है 2003 का जो वोटर लिस्ट हम लोग निकाले हैं, अगर 2003 में आरा विधानसभा में वोट नहीं रहेगा तो हो सकता है कि हम लोग इधर का नहीं है। अभी हम लोग साजिद है और वोट मौजूद है, वोटर लिस्ट भी है। देखिए ये 2003 का वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट हाँ 2003 लोकसभा में तो आप लोग जी एकदम लोकसभा विधानसभा हर चीज़ में हम लोग नहीं। 2024 में जो चुनाव हुआ लोकसभा तो आप लोग आ रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि जिला पदाधिकारी से भी मैं मांग करता हूं कि ये जो आवेदन आपके पास गया है उस आवेदन को रद्द कर जिस तरह से चल रहा है इसी तरह उस पर कार्रवाई करें और जो यहाँ का अस्थायी लोग हैं उनको इसी तरह रहने दीजिए, ये मांग है मेरा। मैं भाकपा माले का सदस्य गोठौला पंचायत का अमरनाथ राम उर्फ अमरनाथ पासवान, भाकपा माले जिंदाबाद। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम भोरिक राम। आपका भी नाम कट गया है ना? मेरा नाम नहीं कटा है। अच्छा। लेकिन फिर भी हम हैं यहाँ के निवासी। BLO आया था? आए थे लोग, लेकिन कितने लोग को काट कर चले गए। काट कर जब चले गए तो हम लोग को उस समय पता नहीं था। बाद में हमको रिपोर्ट मिला तो मैंने कार्रवाई किया इसके प्रति। सिचुएशन कल मिला हमको। अच्छा। सूचना तो कल हमने लोग का नाम कट गया है। हाँ, इतना लोगों का नाम कट गया है। तो मेरे को ये बोले ये ऐसा बात है, तो मैंने ये वोटर लिस्ट निकाला था, मैंने निकाल कर खुद दिया। लोग जा कर देखो कितने आदमी का है नहीं है, तो 240 आदमी के 42 आदमी के लोग बोल रहे थे, अभी बोल रहे हैं। तो एक गलत है कि सही है? ये तो गलत है। गलत है, ये तो ऐसे ही देखने से गलत लग रहा है। हाँ, ये तो वो सोच रहे हैं यही सवाल कि अगर इसको काट देंगे तो मेरा बढ़ जाएगा, इस लोग संदेश में चले जाएगा इतना लोग, तो हम लोग को इतना जो हम जीत जाएंगे। जी, यही उनका सवाल है। ठीक है, धन्यवाद। और कोई है? क्या नाम हुआ आपका? हमारा सिनोद राम नाम है। सिनोद राम। अच्छा। हमारा घर में कम से कम 15 को वोट है, वो टोटल वोट ही काट के संदेश विधानसभा में कर दिया गया है। इसलिए हम उन माने रंज है अपने गांव के BLO से, चाहे गांव के जो सामाजिक तत्व है उससे भी हम माने खफा है एकदम। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अनुरोध इसीलिए कर रहे हैं कि जो पहले का वोटर लिस्ट है उसी अनुसार हम लोग को करमम ग्राम में रहना चाहिए, मुफस्सिल में आरा विधानसभा में रहना चाहिए। बस। आपका भी नाम कटा है? जी बोलिए, क्या नाम हुआ? हमारा नाम सचिन कुमार है सर। हमारा नाम माने पहले से हम लोग यहाँ माने वोट दे रहे थे। ये लोग कुछ जान के माने हम लोग का भुनिहार जाति का अमरेंद्र प्रताप कुछ हम लोग का उधर बकरी पंचायत में कर दिया। ठीक है नो, बस यही बात हम लोग का यही नाम जोड़ना चाहते हैं। आप लोग को तकलीफ होगी नहीं इससे? बहुत तकलीफ है। कहीं ना हम पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति हैं हम लोग। हमारे पूरा माने परिवार के नाम कट चुका है। हम लोग का माने 50-60 वोट है। क्लियर बात। अच्छा, अब पूरे नाम को हटा जी एकदम पूरा नाम है। BLO से मिला था? आप लोग के घर में आया था? हाँ, BLO तो अभी आया, आधार कार्ड ले चुका है। BLO अभी काल अभी आया था। अच्छा, जान जाइए। उससे आप लोग बोले नहीं कि भाई हमारे लोग का नाम इधर से उधर के? BLO सब जानते हैं कि हम लोग माने
माने गठौला पंचायत में वोट मारते हैं तो हम लोग का बकरी पंचायत में कैसे हो गया बताइए। ये सब यहाँ माने अमरेंद्र प्रताप जौन है हम लोग का पूर्व विधायक वही सब किया है, जो ये माने ग्रामीण जनता हम लोग कार्य का वही मिल के सब किया है। हम लोग राजनीति किया है। हाँ ये बात है कि सुनिए, हम लोग अगर लिस्ट में हम जान जाएंगे माने अब कि आप आए रहे हैं माने फेस टू फेस, तो हम लोग SC ST का केसो करेंगे हर जनेट और छोड़ेंगे नहीं, लौरो लाठी का होगा। एक बात समझिए, ठीक है। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। हाँ क्यामउद्दीन जी, ये यहाँ के दलितों के वोट को संदेश में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ट्रांसफर किया नहीं गया है। ये अमरेंद्र प्रताप सिंह का ही आप देख सकते हैं लेटर पैड है, इस पर उनका सिग्नेचर है। और बीच में जो सूची बनी है 220 लोगों की, नीचे में सुशील कुमार मिश्रा जी हैं और वो अमरेंद्र प्रताप सिंह के PA हैं। और भाकपा माले नारा दी है, भाजपा वोट चोरी करती है और वोट चुरा करके जीतती है। यह साबित हो गया आरा विधानसभा में। अमरेंद्र प्रताप सिंह भाजपा के विधायक, आरा के विधायक ने यह साबित कर दिया कि हम वोट चोरी करते हैं। और चुपके से SIR की प्रक्रिया पर आपत्ति दिन के आखिरी दिन 31 अगस्त को आप देख सकते हैं, आवेदन अपने लेटर पैड पर 220 मुसहर जाति के, गरीब दलित जाति के लोगों का वोटर लिस्ट की एक सूची बना करके वहां से काट करके और संदेश विधानसभा में स्थानांतरित करने के लिए आरा निर्वाचित पदाधिकारी के पास आवेदन दिया गया। यह भाजपाई साजिश है, घिनौनी कृत्य है और इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों से नफरत करती है, दलितों से नफरत करती है और दलितों का वोट काटने पर आमादा है, ताकि वो जानती है कि हम सामंती मानसिकता के लोगों के साथ रहते हैं। सामंती दबदबा गांव में जो आज तक गरीबों की आज़ादी से जो जलते हैं, वो भाजपा के साथ खड़े, वो भाजपा के नेता हैं, भाजपा को वोट करते हैं। और इसीलिए गरीबों का वोट काट करके गरीबों की ताकत को, भाकपा माले की ताकत को, इंडिया गठबंधन को ये कमज़ोर करना चाहते हैं। और इसीलिए आरा विधानसभा से पुरखा पुरनिया दादा ठराजा यहाँ वोट देते आरा विधानसभा में मर गया, लेकिन उनके वंशजों का नाम आरा विधानसभा से स्थानांतरित करके संदेश भेजना, यह भाजपा विधायक की फर्जी साजिश है। और इस साजिश का ये पूरी जनता पुरजोर मुखालफत करती है। और हम जिला पदाधिकारी से और आरा के निर्वाचित पदाधिकारी DCLR साहब से हम कहना चाहते हैं कि 220 मुसहर जाति के जो लोग का नाम भाजपा विधायक अमरेंद्र सिंह काटने की साजिश कर रहे हैं, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। और अमरेंद्र प्रताप सिंह या भाजपा या अन्य किसी लोगों के द्वारा जितने भी गरीबों का नाम काटने का आवेदन DCLR को आखिरी दिन दिया गया है, सभी आवेदनों को सार्वजनिक किया जाए ताकि लोग जान सकें कि उनका नाम कौन कटवा रहा है और ये भाजपा के लोग किन से डरते हैं, किन से घबराए हुए हैं। इसलिए कि गरीब की झोपड़ी नहीं है, गरीब को रोजगार नहीं है, गरीब भूखे मर रहा है, गरीब परेशान है। और यह नीतीश भाजपा के राज्य में 2 लाख रुपया देने के लिए कहे तो नहीं दिए, इसलिए गरीबों का गुस्सा है और गरीब इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। इसलिए गरीबों का नाम काट करके गरीबों की ताकत को घटाने की भाजपाई साजिश को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ लड़ेंगे। जैसे SIR पर आपने देखा कि आरा में पासवान जाति के सिंघही के मिंटू कुमार पासवान का नाम काट दिया गया, उनको मृत घोषित कर दिया गया। मिंटू सिंघही आरा से लेकर के
दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष किया, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा वोट कैसे काट देंगे आप। हम अपने मतों को बचाना चाहते हैं, हम संवैधानिक दायित्व को बचाना चाहते हैं, हम भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, हम संविधान के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, इसलिए हम अपने मतों की रक्षा करना चाहते हैं और इसलिए आज हम लड़ रहे हैं। और कल हम सभी संगठित होकर के DCLR साहब को दस्तक देंगे, TR परेड कराएंगे कि आप गिन लीजिए 220 लोग जिंदा हैं जो आरा के रहने वाले हैं। आप चल के साबित कीजिए, जांच कीजिए और देख लीजिए कि घर कहाँ है, कारवा में है कि डिलिया में है। इसलिए अमरेंद्र प्रताप सिंह या किसी भाजपाई साजिश का हम डट कर मुकाबला कर रहे हैं और कर रहे हैं कि एक गरीब के वोट के लिए भी लड़ाई होगा, एक एक गरीब के वोट की लड़ाई होगा। और ये तो 220 गरीबों का वोट काटा गया है, मुसहर जाति के लोगों का वोट काटा गया है, दलित जाति के लोगों का वोट काटा गया है, गरीबों का वोट काटा गया है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा को हम कहते हैं कि वो वोट चोर है और निर्वाचन आयोग के सहयोग से वोट चोरी करके चुनाव जीतना चाहता है और उसकी साजिश का हम आरा विधानसभा में कब्रगाह बना देंगे भाजपा के। और अमरेंद्र प्रताप सिंह को किसी भी हालत में आरा की जनता इस बार कमर कस ली है, करारी शिकस्त देगी और नाम काटने के जो खेल रच रहे हैं उस खेल का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा आने वाले चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने देखा इन ग्रामीणों के आक्रोश को, आप पूरा थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिए भाई। देखिए ये ग्रामीण कारवा के कितने आक्रोशित है और ये एकजुट है, अपने को दिखा रहे हैं कि हमारे नाम काटने से इन लोगों को क्या परेशानी हो रही है, किस तरह से परेशानी हो रही है। आप खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसमें महिला भी इधर भी लगी खड़ी हैं, उन लोगों को भी नाम हटा दिया गया है। दोस्तों ये क्या हो रहा है? अगर राहुल गांधी भाजपा पर या मोदी पर वोट चोरी के जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं से भी गलत नहीं है। यह साफ स्पष्ट देखा जा सकता है कि कैसे ये चुनाव में धांधली की जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण है, वोट चोरी का एक एग्जाम्पल है ये कारवा गांव। बहुत बहुत धन्यवाद।